स्वागत है तमाम दर्शकों का हमारे खास प्रोग्राम में। जब हम बात करेंगे आज कन्हैया कुमार को लेकर के, कन्हैया कुमार को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से मौका दिया, उसके बाद से लगातार उनका विरोध देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीते दिनों जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया, उसके बाद साफ तौर पर वो कन्हैया कुमार का जिक्र करते हुए कहते हैं कि कन्हैया कुमार बिना मतलब के आम आदमी पार्टी का बखान करते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है उसका भी उन्होंने विरोध किया। अब इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यही है कि क्या कन्हैया कुमार अपनी ही पार्टी में जो है विरोध झेलने के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली से जीत दर्ज कर पाएंगे? क्या इसका असर अब वोट बैंक पे पड़ता हुआ भी नजर आएगा? हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अमन सर। सर, जिस तरीके से हम देखें तो अभी कन्हैया कुमार का लगातार पार्टी में विरोध हो रहा है, उसके बाद कन्हैया कुमार को पार्टी के विरोध के अलावा बीजेपी के भाई सामना करना है, तो ऐसे में कितनी बड़ी मुश्किलें अब जो है कन्हैया कुमार के लिए खड़ी होने वाली है? देखिए, बिल्कुल सिराज, आपने सही कहा, क्योंकि कन्हैया कुमार को जब से उतारा गया है तब से लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर विरोध चल रहा है, चाहे संदीप दीक्षित हो या जिससे लवली ने इस्तीफा दिया हो या और भी तमाम नेता हो। तो सभी लोगों का ये मानना है कन्हैया कुमार को सीट पर नहीं उतारा जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी अड़ी गया और राहुल गांधी के बेहद करीब है कन्हैया कुमार, इसीलिए उनका कोई भी कुछ बाल बाका नहीं कर पा रहा और लगातार जो कन्हैया कुमार है वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरह से मनोज तिवारी का जिक्र आपने किया, देखिए मनोज तिवारी 2 बार से यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं और देखिए एक बार उनको 4-5 लाख के आसपास वोट मिलते हैं और दूसरी बार 7 लाख के आसपास वोट मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि मनोज तिवारी को जो काम करना चाहिए था उन्होंने वो काम नहीं किया है। वहीं तमाम लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने 6 अपने प्रत्याशी बदल दिए, तो आखिर मनोज तिवारी में ऐसी क्या बात थी जो उसको नहीं बदला, और ये बात भी तमाम जो बीजेपी के अंदर भी हो रही है और साथ में बाहरी या दूसरी जो पार्टियां वो भी करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में मनोज तिवारी के ऊपर दबाव ज्यादा है कि अगर वो अपनी सीट नहीं बचा पाए तो उनके लिए कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर अपने आप को कह सकते हैं बीजेपी के अंदर स्टैब्लिश रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा कि 2020 में भी उनके हाथ में कह सकते हैं पार्टी कमान थी, प्रदेश अध्यक्ष थे, बड़े जोर शोर से चुनाव लड़े, लेकिन बुरी तरह से हार आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी की होती हुई नजर आई थी। उसके बाद से लगातार उनका ग्राफ खत नीचे हुआ, उनको जो है पार्टी ने एक तरीके से अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मनोज तिवारी की जो साख है वो दाव पे लगी हुई कि अगर उनको जो है चुनाव में जीत नहीं मिली तो फिर यहाँ से उनका जो करियर है वो भी कहीं ना कहीं स्टॉप होता हुआ नजर आएगा। वहीं कन्हैया कुमार जिस जोश के साथ में चुनाव में उतरे हैं, जिस तरह से वो अपना कह सकते हैं डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहे हैं, उससे उनको बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन है और दोनों का वोट बैंक अगर एक साथ आ गया तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बीजेपी को अपनी सीट बचाना मेरे ख्याल से सिराज मुश्किल हो सकता है। बीजेपी को अपनी सीट बचाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रत्याशी को अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि अपने जो विपक्ष में पार्टी है उसका सामना कैसे करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अगर हम देखें पूरे माहौल को, तो कन्हैया कुमार को लेकर के तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या बीजेपी पार्टी है वो कहीं ना कहीं देश विरोधी नारे का आरोप लगाती है, लेकिन इन सबके बीच आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन हो रहा है, उसका भी विरोध पार्टी में हो रहा है, और कहीं ना कहीं बेगूसराय के लड़के को सीधा दिल्ली से टिकट देना ये कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक होगा, या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस के विपक्ष में ये फैसला जा सकता है? देखिए, बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक और जिस तरह कांग्रेस के विपक्ष में फैसला जा सकता है ये जनता तय करेगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कन्हैया कुमार के आने से दिल्ली के अंदर खलबली जरूर मची। और देखिए, कांग्रेस पार्टी जो लगभग ऐसा लग रहा था कि उनके जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो सोए हुए हैं, उतनी जागरूकता नहीं है जितनी अगर बीजेपी की बात करें तो हर मामले पर एक्टिव रहते हैं। वैसे कांग्रेस पार्टी के नेता जो है खासकर दिल्ली में वो उतने एक्टिव नजर नहीं आते, लेकिन कन्हैया कुमार के आने के बाद ऐसा लग रहा है सिराज की पार्टी के अंदर जोश है और हो सकता है आने वाले दिनों में ये जोश और भी ऊपर बढ़ता हुआ नजर आए, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे उस तरह से यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार और जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां होती हुई दिखाई पड़ेंगी और कांग्रेस पार्टी के लिए कन्हैया कुमार का नाम हो सकता है कि एक विनिंग कैंडिडेट के रूप में दिखाई पड़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से अपनी पार्टी को दोबारा स्टैब्लिश किया जाए। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं रायबरेली से एक बार फिर राहुल गांधी उतर जाते हैं, वहीं दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से कन्हैया कुमार दिखाई पड़ते, तो आप ये मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर खुद को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मजबूत करते हुए नजर तो आ रही है, लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ते हुए देखे जा रहे हैं, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कन्हैया कुमार जो है मनोज तिवारी का सामना उतने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनोज तिवारी वो शख्स हैं जिन्होंने शीला दीक्षित को भी हार का मजा चखाया था, और कहीं ना कहीं जो उत्तर पूर्वी सीट है दिल्ली की, यहाँ से जो है काफी ज्यादा बिहारी या यूं कहें कि पूर्वांचली जो लोग हैं वो रहते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकप्रियता है मनोज तिवारी की, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आप कन्हैया कुमार
उन पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है कन्हैया कुमार को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।